अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। यह है पाकिस्तानी मकतब 272। मैं मेरी रहाइश इसमें ही है, तो मैं आपको बताऊं कि ये इसकी अंदर की सूरत हाल क्या है। ये इस रोड के ऊपर ये मकतब है और ये कहलाती है सौकुल अरब, तरीक़े सौकुल अरब जो रोड का नाम है। और इसी तरह से ये इस रोड के ऊपर चारों तरफ जो है ये मकतब मौजूद हैं। उनमें मुख्तलिफ़ ममालिक के मकतब हैं। तो हमें दूसरे ममालिक के जो मकतब हैं उनसे कोई गर्ज़ नहीं कि वहाँ पे क्या है। मैं आपको एक विज़िट कराता हूँ अपने इस मकतब का जो है 272। इस मकतब का मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में, जहाँ पे ये किचन है और ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। और ये पे खाना तैयार होने के बाद ये खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ पे हुज्जाज में। तो ये तो वो मकतब है, ये वो किचन है जिसमें खाना सब तैयार हो रहा है। और खाना तैयार होने के बाद मैं वीडियो थोड़ी बना सकता हूँ। अच्छा, इसमें ये दूध बॉयल हो रहा है। ये बता रहे हैं कि इसमें सेवइयाँ बनेंगी है। और एक चक्कर दिलाओ। ये सेवइयाँ पे बनाई जा रही है, सेवइयाँ बनाई जा रही हैं ये। और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ाकार ये है कि ये ऐसे डब्बे बना दिए जाते हैं खाने के, ये खाने के डब्बे बना दिए जाते हैं और ये फिर डब्बे जाके खैमों में जाके तकसीम कर दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे डिस्पोजेबल सिस्टम है। तो इसको पैकिंग का कोई और निज़ाम नहीं है, फिर प्लेट्स वगैरह का नहीं है, इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है। तो ये सारे इसमें पहले ये वर्कर से पैक करते हैं डब्बों में, और डब्बे पैक करने के बाद फिर वो ले जाते हैं कैंपों में, खैमों में, और खैमों में जाकर तकसीम कर देते हैं। ये बन रही हैं सेवइयाँ, और मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये भी सेवइयाँ हैं और ये भी सेवइयाँ हैं। और ये क्या है, ये मुझे नहीं मालूम क्या है। ये दाल है, ये दाल है। ये कितनी दाल है? ये 60 kg, 60 kg। और वो भी 60 kg, 120 kg होगी। इस 120 kg टोटल 120 kg, 120 kg दाल बन रही है। 60 kg इसमें है। और मुझे याद पड़ता है, बल्कि जो कुछ मुझे मालूमात है कि पाकिस्तान में जो देग होती है उस देग में 10 किलो बनता है ना खाना, 10 से 12 किलो, 10 से 12 किलो। और इसमें एक देगचे में 60 kg बन रहा है, यानी कि ये देग जो है वो हमारी पाकिस्तानी देग से तकरीबन 6 गुना बड़ी है। ये 6 गुना बड़ी है और अभी भी खाली है ये। अच्छा, इसमें भी ये 120 kg है ये, जैसे ये रखे हुए हैं ये। और ये है यहाँ पे ये पैकिंग हो रही है। ये सेवइयाँ हैं और ये सेवइयाँ यहाँ पे पैक हो रही हैं ये, और इन बॉक्सेस में, और ये पैक होके फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ये। तो बड़ा निज़ाम है इसमें बाकायदा। इसमें ज़्यादातर स्टाफ जो है वो पाकिस्तानी भी है, और भी और कहाँ के, लबनान, बर्मा। आप बर्मा से हो, उर्दू जानते हो? ये सेवइयों में कितना दूध इस्तेमाल हुआ है? सेवइयों में हाँ हाँ, 20 किलो का, और 4 पैकेट हैं? 4 पैकेट और 8 पैकेट लगे हैं हमारे। 8 पैकेट है। 20 किलो का एक पैकेट है और 8 पैकेट। हाँ, 8 दूनी 16, 160 kg दूध। आप पाकिस्तान से हो? जी, मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस शहर से? मैं पाकिस्तान लाहौर से। लाहौर से। तो
ये तो बहुत बड़ी तादाद में आपको खाना बनाना, इतनी तादाद में खाने बनाने का तजर्बा आपको पहले से था क्या? जी बिल्कुल। तो 3,500 आदमियों का खाना आप रोज़ाना बना रहे हैं एक वक्त में। बहुत शुक्रिया। तो 160 किलो दूध का पाउडर इस्तेमाल हुआ है। ओह माय गॉड। अब ज़रा चलते हैं हम अंदर की जानिब के, अंदर के हालात क्या हैं। अच्छा, ये जहन में रहे कि जब मैंने इससे पहले इस टेंट का विज़िट किया था तो वो 1 रोज़ कबल किया, 2 रोज़ कबल किया था, तो वो उस वक्त बिल्कुल खाली था। उस वक्त यहाँ के इंतज़ामात हो रहे थे, तो अंदाज़ा नहीं था। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। जो टेंट खेमों के अंदर की जो सूरत हाल है वो ये है। यहाँ पे ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। जो है वो आया बड़ा फिर। अच्छा 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 अच्छा। ये खैमे हैं ये, और एक खैमे का मैं आपको अंदर से भी विजिट करवा देता हूँ कि खैमे के अंदर की क्या सूरत हाल है। ये आपको एक बहुत दिलचस्प सा एक मंज़र दिखा रहा हूँ मैं। ये कुशन्स हैं जो हुज्जाज को सोने के लिए दिए गए हैं, और ये हुज्जाज ने बाहर निकाल के फेंक दिए हैं। अब क्या है, क्यों निकाले हैं, ये भी इसकी आपकी तफसील बता सकता हूँ मैं। ये इसका टोटल एक साइज़ है, ये 1.5 फीट का है और तकरीबन शायद 1 फीट हुई है इसकी मोटाई है ये, और एक आदमी के लिए ये एक कुशन है ये। तो इसके ऊपर वो लेटता है और पूरे हॉल में, पूरे खेमे के अंदर ये बिल्कुल पैक ये भरे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, अब जब इसके ऊपर कोई हाजी कदम रखता है तो ये दब जाता है, तो ये दब जाता है, और दब जाने की सूरत में उसको अपना बैलेंस बरकरार रखना मुमकिन ही नहीं कि अपना बैलेंस बरकरार रखे, और फिर वो अल्टीमेटली वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसके बराबर में एक दूसरा एक हाजी सो रहा होता है, वो उसके ऊपर गिरता है। अगर उसके हाथ में पानी का गिलास है, पानी की बोतल है या चाय का कप है, तो वो उसके समेत उसके ऊपर जाके गिरता है। अब और ये अंदर से इतने ज़्यादा गर्म हैं, जब इतनी मोटा फोम है इसके ऊपर जब आदमी लेटेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने शदीद गर्म मौसम में उसकी क्या कैफियत होगी। तो फिर हुज्जाज ने सिर्फ़ एक रात गुजारने के बाद ये अपने खैमों से निकाल के ये फेंक दिए हैं यहाँ पे, और ये इस सूरत में यहाँ पड़े हुए हैं। ये एक पैसेज है दोनों खैमों के दरमियान में, इधर भी खैमा है इधर भी खैमा है, और इस पैसेज के दरमियान में जो सूरत हाल है वो ऐसी है। ये देखें, तमाम लोगों ने अपने खैमों के बाहर ये कुशन बाहर डाले हुए हैं। दूसरा ये बोलना कि अक्सरा के कमरों पे एसी नहीं है, एसी नहीं है, अक्सरा कमरों पे एसी नहीं है। हम तड़प रहे हैं, तड़प उस कमरे का एसी नहीं, आप देख लें, हम तड़प रहे हैं उधर। गर्मी की वजह से गर्मी है जोर की। दूसरा दिन है, सबको कहा 10 बजे तक चक्कर लगा, किसी ने कि सिर्फ पर्दा ऐसे कर दिया, वो प्रेशर ऐसे चल रही है उसकी। हम गर्मी में बैठे हुए हैं, की करिए, मजबूर हैं बस।
यहाँ पे इस मंज़र में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे शायद कोई खाना मिल रहा है या कोई फ्री में कोई चीज़ मिल रही है या कोई यहाँ पर टिकट की बुकिंग का कोई ऑफिस है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये एक मिना के कैंप का टॉयलेट है और आप इसका रश देख सकते हैं। इस कैंप में तकरीबन 3500 हुज्जाज मौजूद हैं और उनमें ख़वातीन के पास तकरीबन 10 टॉयलेट हैं और 10 मर्दों के पास हैं। एक ही जगह पे और एक ही जगह पे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है और अब इन बेचारों का क्या कसूर है जिस अंदाज में ये लोग खड़े हुए हैं और जिस तरह से अपना वक्त गुजारेंगे ये और इनका कब नंबर आएगा। पानी नहीं मिला ठंडा पीने वाला। और ये कोई मैं आपको ये बताऊं कि ये टाइम जो है ये टाइम है हो रहे हैं सुबह के 3:15 बज रहे हैं ये, यानी कि ये ऐसा भी टाइम नहीं है कि जहाँ पे कितना रश हो। तो ये तकरीबन आधी रात है, अभी सुबह होने में फजर में 1.5 घंटा 1.25 घंटा बाकी है और इस वक्त ये सूरत हाल है। उस वक्त ये सूरत हाल है। अगर अभी चाय लग जाती ना तो बहुत आसानी होती है लाइन में लगने में। चाय पीते रहो, लाइन में लगे रहो। ये बिल्कुल ये वैलिड कंप्लेन है कि भाई वॉशरूम इतने शॉर्ट दिए हैं कि बहुत परेशानी हुई है। दुनिया भर के अंदर जो है ना मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं, उसके बाकायदा ट्रक होते हैं। वो जहाँ मतलब शिकायत होती है वहाँ पर लाकर खड़े कर देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे वो करो अरफात के अंदर हो, मीना में हो, मुजल्फा में हो, वो हर जगह ऑपरेट होते हैं। और रात को जो मोबाइल टॉयलेट्स जी 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 सोने वाली जो जगह है यहाँ पे, जिस जगह में 200 रखना है वहाँ पे 300 रखा हुआ है, यहाँ पे 150 रखते हैं, वहाँ पे 250 लोगों को सोया कर और बाहर बाथरूम की गलियों में लोग सो रहे हैं। और ये तो बड़ी अलमिया है। हुकूमत पाकिस्तान इसमें एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान एक्शन लेना चाहिए। और सर मसाइल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे फूड का है, जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग जो डायबिटिक हैं उनको हम दे रहे हैं चावल हर टाइम। क्या ये ऐसा अच्छा है? दूसरी चीज़ जो है खुब्स हम दे रहे हैं तो खुब्स तकरीबन 1 महीना पुराने हैं। क्या ये चीज़ अच्छी है? और तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो खुराक दी जाती है, हमारे यहाँ जानवरों को भी ना एक खुरली जो होती है उसके अंदर चारा दिया जाता है, उनको ओपन कहीं पे नीचे ज़मीन पे नहीं डाला जाता। तो यहाँ पे वो हाथ में रोटी पकड़ा देते हैं और सालन पकड़ा देते हैं, बैठ के खाओ जी। कोई इंसानियत के नाम भी चीज़ें होती हैं, कोई इंसानियत भी होती है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन अफसोस कि हम पैसे देने के बावजूद हमारी हुकूमत ने हमें ऐसे जलील करके रख दिया कि बताया नहीं जा सकता। इसकी मुतअद्दिद बार हमने रिक्वेस्ट की है इंतज़ामिया को। इंतज़ामिया आगे से कहती है कि हमें ऐसे हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, हमारे पाँव बांध दिए गए हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर हमने जो पाक हज ऐप है वहाँ पे रिक्वेस्ट की, वहाँ पे किया तो वहाँ पे हमारे नहले और दहले ऐसे बैठे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी सऊदीया का विज़िट ही नहीं किया। उनको क्या पता? उनको कोई कंप्लेन करो तो ख़ुद से सॉल्व करके भेज देते हैं कि दिस इज़ अ लॉ अंडर सऊदी। आई थिंक ये जितनी भी चीज़ें वो करते हैं वो सारी की सारी फेक करते हैं। वो गवर्नमेंट को दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और वो कभी भी गरीब आवाम की तरफ नहीं देखते। यहाँ पे बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हैं। कैंपिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक कैंप के अंदर अगर 10 लोगों की या 20 लोगों की कैपेसिटी है तो वहाँ पे 50 से 60 लोग हमने बैठाए हुए हैं। और अगर जाके बात करें तो ऊपर से कहते हैं कि हज है। हम नमाज़ पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तहज्जुद का टाइम निकल जाएगा। अब सुबह की नमाज का टाइम मिलेगा या नहीं ये भी पता नहीं चलता। अभी आपके सामने है, और ये आज का नहीं दिल्ली का ये सूरत हाल है। आज तो फिर भी लोग कम हैं, बहुत मुश्किलात हैं इधर। हज करने के बाद इंसान झूठ नहीं बोल सकता, बेशक। और पहले भी मुसलमान को झूठ बोलना नहीं चाहिए। जो हमने यहाँ आकर देखा है
अननेसेसरी रास्तों को बंद करना, डाइवर्ट करके एक ही रास्ते पे रश करना, लोग बेहोश हो रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, ख़वातीन गिर रही हैं, रोड के किनारे पड़े हुए हैं, उनको उठाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। और जो रुकना चाहे अपने किसी बहन भाई की मदद के लिए, उसे कहते हैं अल्लाह अल्लाह आगे बढ़ो या अल्लाह। तो ये ऐसी ज़्यादती है जो शायद यहाँ इसका इजारा नहीं होगा, मगर एक यौम महशर है, वहाँ इंसान देगा अपना अमाल का जो कुछ उसने किया है। हाँ मंजर साहब, ये तो आप शिकवा शिकायतें कर रहे हैं दूसरी हुकूमत का, जो हुकूमत आपकी है, जिसने आपसे कुछ वादे किए थे, आपसे तकरीबन 12 लाख रुपए लिए हैं, वो क्या दे रही है आपको? उसकी भी ये पोजीशन है कि जो मावन है हज्जाज के, मैं सारी उंगलियों को नहीं कह रहा, सब बराबर नहीं है। जी। उसमें एक दो ऐसे बहुत मुखलिस बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मुखलिसाना तौर पर मदद की है और गाइड किया है, लेकिन मेजॉरिटी की ये हालात हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि जी गाइड करना कैसे है। उन्हें पूछो कि बेटा ये इसको कैसे होगा, तो कहते हैं हम खुद ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता। तो जहाँ माउन्स को आप अनअवेयर रखेंगे, हालांकि जो आपने माउन भेजे उनको अवेयरनेस दें, उनके कोई वर्कशॉप करें, उनको पता हो कि मैंने इस स्पेस में पहुँचाने और हेल्प करने के कौन से ज़राए को गाइड करना है। तो लिहाजा सफाई के हवाले से भी चीज़ें बहुत देर में उठाई जाती हैं, रास्ते ब्लॉक हुए हुए हैं, रास्ते छोटे कर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से आने जाने व्हील चेयर नहीं ले जा सकते आप, और व्हील चेयर पे पेशेंट नहीं होगा तो आप व्हील चेयर बंद करके पेशेंट को ले जाना, डगमगाता वो पेशेंट जा रहा होता है। लिहाजा बहरहाल बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसको हमने देखा है। कुछ टॉयलेट्स के आपको अभी मसाइल इन्होंने बता दिए कि टॉयलेट के ऊपर कितना रश होता है, नमाज के टाइम या उससे भी 1.5 2 घंटे पहले लोग उठते हैं, तो फिर कहीं जाके नंबर आता है। अगर सामने कहीं जाना जाए तो पता चला दरवाज़ा बंद है कि जी आप बाहर नहीं जा सकते। दोनों तरफ के मसाइल हैं, ना हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह से फैसिलिटेट किया है, ना उस गवर्नमेंट ने इस तरह फैसिलिटेट किया।